नमस्ते, स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट पेश करते हैं। आज की 5 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से मोटे अनाज की सरकारी खरीद शुरू। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों के हित में अहम निर्णय लिया गया। बैठक में नई खरीद नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मोटे अनाजों की सरकारी खरीद की जाएगी। सरकार ने इस दौरान मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को भी तय कर दिया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके। कैबिनेट के इस फैसले का सीधा लाभ उन किसानों को मिलेगा जो ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो जैसे मोटे अनाजों की खेती करते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य न केवल किसानों की आय बढ़ाना है, बल्कि लोगों को मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों के प्रति भी जागरूक करना है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलेट मिशन को भी मजबूती देगी और राज्य में पोषण सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगी। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी, गंगा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह लिंक एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद जिले से होकर गुजरेगा और दोनों बड़े एक्सप्रेसवे को सीधे जोड़ेगा। इस परियोजना से दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों तक आवागमन तेज होगा। इसके बन जाने से न केवल परिवहन सुगम होगा, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय किसानों व व्यापारियों को बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। योगी सरकार का यह कदम प्रदेश को अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नई ऊंचाई देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दीपावली पर उज्ज्वला योजना की सौगात, मुफ्त LPG सिलेंडर, आधार प्रमाणीकरण। जरूरी, उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली पर उज्ज्वला योजना के तहत बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को मुफ्त LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ वही परिवार उठा सकेंगे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड से प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। लाभार्थी महिला का आधार, बैंक खाते और गैस कनेक्शन से लिंक होना चाहिए, तभी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इस सुविधा का उद्देश्य त्योहार के समय गरीब और जरूरतमंद परिवारों को महंगाई से राहत देना है, ताकि वे दीपावली पर सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से खाना पका सकें। राज्य के सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आधार सत्यापन की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाएं, जिससे किसी को परेशानी न हो। सरकार का दावा है कि इससे लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। वाराणसी में आई लव मोहम्मद अभियान पर पुलिस अलर्ट। मुस्लिम इलाकों में बढ़ी पेट्रोलिंग। वाराणसी में हाल ही शुरू हुए आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। संवेदनशील माहौल को देखते हुए शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में विशेष पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया पर इस अभियान से जुड़ी पोस्ट और मैसेज पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की अफवाह या भड़काऊ संदेश फैलने न पाए। पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना क्षेत्रों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य स्पष्ट है, शहर में सौहार्द और शांति बनाए रखना तथा किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना। हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका। अब वाराणसी कोर्ट में चलेगा केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने
सिखों पर दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ी शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। ये मामला उनके एक पुराने भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन पर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था। शिकायत के अनुसार राहुल गांधी ने एक सभा में ऐसा बयान दिया था जिससे सिख समाज को ठेस पहुंची। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले के तथ्यों पर ट्रायल कोर्ट में ही फैसला होना चाहिए, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। अब यह मुकदमा वाराणसी के एमपीएमएलए कोर्ट में आगे बढ़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी को नियमित प्रक्रिया में ट्रायल का सामना करना होगा। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है, जबकि शिकायतकर्ता ने न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा जताया है। मामला अब अगली सुनवाई के लिए वाराणसी कोर्ट में निर्धारित होगा। इस 5 न्यूज में सबसे कौन सी न्यूज सबसे अच्छी लगी, या मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप किस जिले से हैं, यह भी बताएं। धन्यवाद।